We have just again come back to the preparations. So we have just completed with the Markovnikov rule. Now we need to start with the anti-Markovnikov addition. ठीक, तो अब जब एल्कीन में हम HBr का एडिशन कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, तो पेरोक्साइड के प्रेजेंस में क्या होता है, जस्ट अपोजिट ऑफ मार्कोनिकॉफ एडिशन. तो मार्कोनिकॉफ एडिशन से एक्जैक्टली इसका क्या बेटा अपोजिट है. ये 2 डिग्री कार्बन है, ये हमारा 1 डिग्री कार्बन है. डबल बॉन्डेड कार्बन को देखना है, ये 2 डिग्री और ये 1 डिग्री. अब मार्कोनिकॉफ में क्या था, ज़्यादा डिग्री वाले पे हेलोजन जाता था और कम डिग्री वाले पे हाइड्रोजन. बट इन द एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन जब यहाँ पे पेरोक्साइड आ जाए, पेरोक्साइड की प्रेजेंस में क्या हो जाता है, एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन लग जाता है और वी कैन से पेरोक्साइड इफेक्ट और खराश इफेक्ट इसे बोलते हैं. तो 2 डिग्री पे हाइड्रोजन आ जाएगा, 1 डिग्री पे हेलोजन आ जाएगा. तो देख सकते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच हो गया है और 1 डिग्री कार्बन पे हेलोजन आ गया है. ठीक, इस तरह से आप इस टाइप की रिएक्शंस को कर सकते हैं. इन द सेम वे ये आपका है 3 डिग्री, ये आपका है 1 डिग्री. तो 3 डिग्री पर हाइड्रोजन आ जाएगा, 1 डिग्री पे हेलोजन आ जाएगा. इन द सेम वे हाइड्रोजन विल अटैच टू 3 डिग्री लाइक दिस एंड ऑन द 1 डिग्री Br विल बी अटैच्ड एंड पाई बॉन्ड गॉट क्लीवेज. ठीक, पाई बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा और कन्वर्ट हो जाएगा अल्काइल हैलाइड में इस तरह से. नाउ सी द मैकेनिज्म हियर. तो मैकेनिज्म में क्या होगा, जो हमने पेरोक्साइड लिया है, लेट्स से दिस इज बेंजोइल पेरोक्साइड. यहाँ पे हमने सबसे पहले बेंजोइल पेरोक्साइड लिया है और इसका हमने होमोलिसिस करा दिया. तो होमोलिसिस क्या होगा, ये जो पेरोक्साइड बॉन्ड है ये इस तरह से टूट जाएंगे, होमोलिटिक क्लीवेज हो जाएगा लाइक दिस, इन दिस वे. अगेन CO2 विल बी रिलीज्ड लाइक दिस, CO2 इस तरह से रिलीज हो जाएगी और यहाँ पे फिनाइल रेडिकल बन जाएगा. नाउ दिस फिनाइल रेडिकल विल रिएक्ट विद HBr लाइक दिस एंड Br फ्री रेडिकल विल बी फॉर्म्ड. यहाँ से बेंजीन बन जाएगी और Br फ्री रेडिकल बन जाएगा. नाउ दिस Br फ्री रेडिकल विल रिएक्ट विद द एल्कीन. अब ये जो Br फ्री रेडिकल है ये एल्कीन के साथ रिएक्ट करेगा. अब यहाँ पे भी होमोलिटिक क्लीवेज होगा लाइक दिस. ठीक, और ये Br देखो, ये Br 1 डिग्री पे भी जा सकता है और 2 डिग्री पे भी जा सकता है. अगर ये 2 डिग्री पे जाता है तो 1 डिग्री फ्री रेडिकल बनेगा. अगर ये 2 डिग्री अगर Br 1 डिग्री पे जाता है तो 2 डिग्री फ्री रेडिकल बनेगा. और आपको पता है कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी जो होती है वही फ्री रेडिकल की होती है बेटा, दैट इज 321. सो हेयर देयर इज द पॉसिबिलिटी फॉर द 1 डिग्री कार्बोटाइन एंड 2 डिग्री कार्बोटाइन 1 डिग्री फ्री रेडिकल एंड 2 डिग्री फ्री रेडिकल. तो यहाँ पे 2 डिग्री फ्री रेडिकल ज़्यादा स्टेबल होगा, इसलिए यही बनेगा. नाउ अब ये जो 2 डिग्री फ्री रेडिकल हमको यहाँ पे मिला है, अगेन HBr का रिएक्शन होगा और BH इधर से सब्स्टिट्यूट होगा और Br यहाँ से निकल जाएगा. अब क्या होगा, जो ये 4th स्टेप में Br फ्री रेडिकल बना है, अगेन ये 3rd स्टेप में जाएगा और ये 3rd स्टेप के बाद फिर 4th स्टेप, देन 3rd स्टेप. मीन्स अब यही स्टेप्स कॉन्टिन्यूसली चलेंगी जब तक सारी एल्कीन एल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट नहीं होती. ठीक, इज इट क्लियर. तो यहाँ पे ये मेजर प्रोडक्ट होगा. तो मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ क्या है बेटा, एकदम अपोजिट है. ठीक, इतनी बात समझ में आई. तो ये कैसा मैकेनिज्म है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म इसे बोलते हैं. इट इज नोन एज फ्री रेडिकल मैकेनिज्म. नाउ एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन. तो यहाँ पे Cl2 या Br2 एडिशन कराते हैं हाई टेम्परेचर पे, ऑल अबाउट 500 डिग्री सेल्सियस. ठीक, एंड एलाइलिक हाइड्रोजन विल बी सब्स्टिट्यूट विद द हेलोजन एटम. जो एलाइलिक हाइड्रोजन होगा वो हेलोजन से सब्स्टिट्यूट हो जाएगा. कैसे, यहाँ से डबल बॉन्डेड से नेक्स्ट कार्बन sp3, तो ये एलाइलिक कार्बन है और यहाँ से एलाइलिक कार्बन में से हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो जाएगा किससे, हेलोजन से, लाइक दिस. यहाँ पे एलाइलिक क्लोराइड बन चुका है. नेक्स्ट, दिस कैन बी आल्सो डन विद द हेल्प ऑफ NBS, दैट इज N-ब्रोमो सक्सिनामाइड, या फिर सल्फ्यूरल क्लोराइड के साथ भी कर सकते हैं एट 200 डिग्री सेल्सियस.
इस तरह से दिस इज एन ब्रोमोसक्सेनामाइड, इसे ही NBS बोलते हैं। ठीक, इसके साथ करेंगे तो क्या होगा, एलाइलिक कार्बन पे H सब्सिट्यूट होके Br लग जाएगा। ठीक, इन द सेम वे यहाँ से H सब्सिट्यूट होके Br लग जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ SO2Cl2, दैट इज नोन एज सल्फ्यूरल क्लोराइड। ओके, इज इट क्लियर टू यू? यूवी लाइट की प्रेजेंस में बोले तो ये यूवी लाइट की प्रेजेंस में भी हो जाता है, और इट इज नोन एज एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। इसे हम क्या बोलते हैं, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। नेक्स्टली प्रिपरेशन फ्रॉम एल्कोहल्स, अल्कोहल से प्रिपरेशन करते हैं। अब इसमें होने वाला क्या है, OH ग्रुप सब्स्टिट्यूट हो जाएगा हेलोजन एटम से। जो अल्कोहल का जो OH है, जो अल्कोहल का OH है, ये सब्स्टिट्यूट होना है किससे, हेलोजन एटम से। ठीक, सो फॉलोइंग रिएजेंट आर यूज्ड, कौन कौन से रिएजेंट यूज करते हैं, कंसंट्रेटेड हेलोजन एसिड, वी कैन से HCl और HBr। ठीक, नेक्स्ट वी कैन आल्सो यूज phosphorus halide PCl3, PCl5 like this, and last one SOCl2, that is known as thionyl chloride। ठीक, तो वन बाय वन सभी को पढ़ते हैं। फर्स्टली बाय द एक्शन ऑफ हेलोजन एसिड लाइक HCl, HBr। ठीक, so these are used in the presence of anhydrous ZnCl2 और concentrated sulfuric acid। तो ये एनहाइड्रस ZnCl2 के साथ यूज किए जाते हैं एज ए लुईस एसिड कैटलिस्ट की तरह बेटा काम करता है ये। एंड दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब जो ये रिएक्शन होगी, ये एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसे बोलते हैं। अल्कोहल HX के साथ रिएक्ट कर रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2। तो होने वाला क्या है बेटा, अब यहाँ से HX से H पॉजिटिव और X नेगेटिव निकलेगा, और जो अल्कोहल है वो H पॉजिटिव पे अटैक करेगा। ठीक, और यहाँ से ये इस तरह का बन जाएगा, यहाँ से R पॉजिटिव बनेगा, एट फर्दर दिस X negative will attack on the carbon center and form RH like this। ठीक, and here equimolar mixture of HCl and ZnCl2 is used। यहाँ equimolar mixture of HCl and ZnCl2 यूज किया जाता है, और जिसे हम लूकास रिएजेंट के नाम से भी जानते हैं। इट इज आल्सो नोन एज लूकास रिएजेंट। ठीक, ये अल्कोहल्स में पढ़ेंगे टू डिस्टिंग्विश द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल्स। ठीक, तो हमने रिएक्शन कराई HCl की इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2। ठीक, किसके साथ, अल्कोहल के साथ। तो OH सब्स्टिट्यूट हो जाएगा बेटा किससे, हेलोजन से। हेलोजन कौन है यहाँ पे, Cl। ठीक, नेक्स्टली ये हमने मैकेनिज्म आपको बता ही दिया है। पहले अल्कोहल प्रोटोनेट होगा, और यहाँ से ये वाटर निकल जाएगा, और X नेगेटिव इस तरह से यहाँ पे सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। ठीक, अब ये डिपेंड करता है कि जो ये R हमारा है, ये 1 डिग्री है, 2 डिग्री है या 3 डिग्री है। बैक साइड अटैक हो सकता है 1 डिग्री या 2 डिग्री में, बट 3 डिग्री में कार्बोकेटाइन ही बनेगा। 3 डिग्री में कौन बनेगा बेटा, कार्बोकेटाइन ही बनेगा। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजन एसिड, अगर हेलोजन एसिड की बात करें तो HI की सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी, देन HBr, देन HI। नाउ दिस मेथड इज आल्सो नोन एज ग्रुप्स प्रोसेस। इसे हम ग्रुप्स प्रोसेस के नाम से भी जानते हैं। प्राइमरी एंड सेकेंडरी इस वी कैन से क्लोराइड कैन बी प्रिपेयर्ड। यहाँ से प्राइमरी और सेकेंडरी क्लोराइड आसानी से बनाए जा सकते हैं। ठीक, तो इस तरह से ये यहाँ पे रिएक्शन होगी। ठीक, बट टर्सरी क्या होता है, वेरी अनरिएक्टिव होता है। टर्सरी इज वेरी अनरिएक्टिव, और विदाउट कैटलिस्ट के प्रेजेंस में ये नहीं होगा। विदाउट कैटलिस्ट इट कैन नॉट टेक प्लेस, विदाउट कैटलिस्ट इट कैन नॉट टेक प्लेस। नाउ नेक्स्टली रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद NaBr एंड सल्फ्यूरिक एसिड। तो होने वाला क्या है, ये तो सोल्ट है, Na पॉजिटिव, Br नेगेटिव, और एसिड क्या करेगा, इस अल्कोहल को प्रोटोनेट कर देगा, और Br बैक साइड से अटैक करके अल्काइल ब्रोमाइड बना लेगा। ठीक, तो यहाँ से NaHSO4 प्लस वाटर निकल जाएंगे। ठीक, इतनी बात क्लियर है। आल्सो वी कैन प्रिपेयर आयोडाइड्स विद द हेल्प ऑफ सोडियम आयोडाइड और पोटेशियम आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ H3PO4, दैट इज फॉस्फोरिक एसिड के प्रेजेंस में कर सकते हैं। सेम वे NaI सोल्ट है, Na पॉजिटिव, I नेगेटिव, एसिड
इसको प्रोटोनेट करने का बेटा काम करेगा। OH एक बैड लिविंग ग्रुप से गुड लिविंग ग्रुप बन जाएगा और पीछे से I नेगेटिव इस तरह से अटैक कर लेगा और RI बन जाएगा, वाटर बाहर निकल जाएगा और इस तरह के NaH2PO4 बन जाएगा। ठीक, नेक्स्टली वी कैन आल्सो यूज PX3 और PX5। ठीक, फॉस्फोरस पेंटाहेलाइड या फॉस्फोरस ट्राईहेलाइड भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। लाइक दिस वी कैन यूज द PCl5, अगेन इट विल फॉर्म CH3 CH2 Cl। PCl3 भी यूज कर सकते हैं, सेम ही प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक, बट बाय प्रोडक्ट आपके चेंज हो जाएंगे। अगर आप PCl3 यूज करते हैं तो H3PO3 मिलने वाला है, PCl5 यूज करते हैं तो POCl3 यूज करना, सॉरी POCl3 मिलने वाला है। अगेन अब PCl5 की तो बात हो गई यहाँ पे। ठीक, बट अगर हमें PBr3 मीन्स Br लगाना है तो PBr3 और PI3 डालना पड़ेगा, बट दे आर हाईली अनस्टेबल। ये अनस्टेबल होते हैं, मीन्स बनते ही टूट जाते हैं, तो इनको रिएक्शन में इन सीटू बनाया जाता है। तो हम क्या करते हैं, रेड फॉस्फोरस को ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करा देते हैं। ठीक, और उसी में ही अल्कोहल को डाल देते हैं। सेम वे रेड फॉस्फोरस को आयोडीन के साथ रिएक्ट कराते हैं और उसी में अल्कोहल को डाल देते हैं। अब ये इन सीटू क्या बना लेगा बेटा, PBr3 और यहाँ पे इन सीटू PI3 बन जाएगा। ठीक, और वहीं से वो रिएक्शन हो जाएगी लाइक दिस। ये जो बनेगा ये इन सीटू बनेगा और रिएक्शन इस तरह से यहाँ पे ब्रोमाइड लग सकता है और आयोडाइड लग सकता है। ठीक, कोई दिक्कत वाली बात इसमें। ठीक, एंड वी नो PBr3 एंड PIR3 आर less stable, thus bromide and iodides can be formed by using P plus Br2 P plus I2। इनको मिक्सचर की फॉर्म में यूज करना पड़ेगा हमें। नाउ नेक्स्ट इज द डार्जन्स प्रोसेस। डार्जन्स प्रोसेस काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक, तो इसमें हम क्या करते हैं, अल्कोहल लेते हैं और SOCl2 को रिएक्ट कराते हैं। ठीक, यहाँ पे RCl बन जाता है, SO2 बनता है और HCl बनता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो जाती है। क्यों, क्योंकि इसके बाय प्रोडक्ट क्या है, गैसेज हैं। अब गैसेज है तो गैसेज तो निकल जाएंगी और केवल RCl बचेगा, मीन्स सेपरेशन का जो खर्चा था वो हमारा यहाँ पर बच गया है। तो इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। नाउ बोथ बाय प्रोडक्ट आर गैसेज, हैंस दिस मेथड इज वाइडली यूज्ड। प्योर प्रोडक्ट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग दिस मेथड। And we know alkyl bromide and iodides are not prepared using this reaction because thionyl bromide and thionyl iodide also does not exist. Now last one is halogen exchange reaction। दो halogen exchange reaction पढ़नी है, हमने आपको पहले बताया था Finkelstein and Schwarz reaction। तो वन बाय वन दोनों को देख लेते हैं। It is used to prepare the alkyl iodides। कोरोस्पोंडिंग एल्काइल ब्रोमाइड या क्लोराइड को हीट किया जाता है विद सोल्यूशन ऑफ सोडियम आयोडाइड इन एसीटोन और मिथनॉल सॉल्वेंट लाइक दिस। तो Na यूज़ करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, तो यहाँ से Cl निकल जाएगा, आयोडीन सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, इधर से NaCl बाहर और Ri बन गया। ठीक, ये हमने आपको एक एग्जांपल दे दिया। तो यहाँ से Br सब्स्टिट्यूट हो गया, सॉरी आयोडीन सब्स्टिट्यूट हो गया और Br बाहर निकल गया और इथाइल आयोडाइड बन गया, NaBr इधर से मिल गया। ठीक, तो याद रखिएगा जो हेलोजन एक्सचेंज क्या हो रहा है, यहाँ पे हेलोजन आपस में एक्सचेंज हो रहा है, आयोडीन रिप्लेस कर रहा है Cl को। ठीक, तो ये स्पेशली यूज की जाती है आयोडाइड्स के लिए। नेक्स्ट, दिस रिएक्शन इज नोन एज फिंकलस्टीन रिएक्शन। इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, फिंकलस्टीन रिएक्शन बोलते हैं। नेक्स्टली सेकेंड वन इज स्वार्ट्स रिएक्शन। तो स्वार्ट्स रिएक्शन जो है वो स्पेशली फ्लोराइड के लिए बेटा की जाती है। किसके लिए की जाती है बेटा, फ्लोराइड्स के लिए। उसमें क्या जाता है, Hg2F2 या AgF, AsF3, SbF3, ये हमारे रिएजेंट होते हैं फॉर द फ्लोराइड्स। तो फ्लोराइड जब हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कराएंगे तो दिस रिएजेंट कैन बी यूज्ड, Hg2F2, AgF, AsF3 और SbF3। तो इस तरह से यहाँ पे ClBr ठीक सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे एंड विल गेट विद द फ्लोराइड्स। यहाँ से हमें क्या मिल जाएंगे बेटा, फ्लोराइड्स मिल जाएंगे। ठीक, तो इतनी बात थी यहाँ पर फॉर द प्रिपरेशन। तो यहाँ पर हमारी प्रिपरेशन होती है बेटा खत्म।